अब हो ना हो हमें कल्कि 2898 एडी में जो मेन विलेन के रोल में नजर आए हैं यानी कि सुप्रीम यास्किन वही कल्कि अवतार के पिता हो सकते हैं। अब आई नो आप यहाँ पर क्या सोच रहे होंगे, आप यही सोच रहे हो ना कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता और नाग अश्विन ऐसा हमें नहीं दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर कल्कि यूनिवर्स के आगे आने वाली मूवीज में हमारे सामने इस चीज को किस तरह से प्रेजेंट किया जाएगा उसके ऊपर भी बात करेंगे आगे वीडियो में, और ये भी जानेंगे कि कल्कि 2898 एडी का सबसे बड़ा सस्पेंस यानी कि व्हाट इज प्रोजेक्ट के, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे आगे वीडियो में और जानेंगे बहुत सारी हिडन डिटेल जो कि आपने यहाँ पर कल की मूवी में मिस कर दी होंगी। तो अगर उन्हें जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना। तो चलो फिर आपका और टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय। सबसे पहले मूवी की कुछ छोटी मोटी डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं उसी महाभारत वाले सीन से जो कि हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। मूवी की स्टार्टिंग में आपने भगवान श्री कृष्ण का वो वाला सीन देखा होगा जहाँ पर कि वो अश्वत्थामा के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के सीन में इतना ज्यादा तेज था और यहाँ पर अश्वत्थामा जी के डायलॉग्स में इतना ज्यादा पावर कि शायद आप लोगों ने यहाँ पर कल्कि भगवान की सवारी यानी कि व्हाइट हॉर्स को मिस कर दिया होगा। श्री कृष्ण के पीछे आप यहाँ पर व्हाइट हॉर्स को नोटिस कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि यही आगे चलकर भगवान कल्कि की सवारी बनने वाला है, लेकिन यहाँ पर इतने बड़े युद्ध में कई सारे घोड़े होंगे, लेकिन यहाँ पर नाग अश्विन ने हमें सिर्फ व्हाइट हॉर्स को ही दिखाया। यहाँ पर इनका इंटेंशन ये साफ है कि आगे चलकर कल्कि भगवान के साथ वो किसी बुज्जी जैसी कार को या फिर किसी रोबोट को नहीं दिखाएंगे। उनका क्लियरली इंटेंशन यही है कि वो व्हाइट हॉर्स को ही दिखाएंगे और ये काफी अच्छी बात है। मेरा तो यही मानना है कि ऐसी सारी चीजों के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अब इस पर आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ। तो चलो फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब उसी वार्तालाप वाले सीन में यहाँ पर अश्वत्थामा जी ये कहते हैं कि यहाँ पर तुम चाहते तो उन्हें बचा सकते थे कृष्ण। यहाँ पर अश्वत्थामा जी बात कर रहे हैं अपने पिता यानी कि द्रोणाचार्य की। अब अगर आप लोगों ने ये नोटिस किया हो तो यहाँ पर नाग अश्विन जी ने हमें उतने ही सीन्स दिखाए हैं महाभारत के जितने की यहाँ पर मूवी के प्लॉट को सेटअप करने के लिए जरूरी थे, और उसमें से भी सिर्फ यहाँ पर अश्वत्थामा जी और श्री कृष्ण के वार्तालाप वाले सीन, बाकी जितने भी एक्शन सीन्स थे ना जिसमें की यहाँ पर ब्रुटालिटी थी उनको नहीं दिखाया। उनको सिर्फ यहाँ पर क्लासिक एनिमेशन के थ्रू हमें दिखाया है और उसी क्लासिक एनिमेशन में आप यहाँ पर द्रोणाचार्य को भी नोटिस कर सकते हो। ये काफी सही डिटेल है। यहाँ पर पहले तो हमें क्लासिक एनिमेशन के थ्रू उन सिचुएशंस को दिखा दिया गया जहाँ पर कि महाभारत के युद्ध में कोई मर रहा है और फिर उन्हीं सारे सीन्स को लेकर आगे यहाँ पर मूवी में हमें डायलॉग सुनने को मिलते हैं। ऐसी एक और डिटेल है जो कि मैं आपको आगे बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आप ये जान लो कि यहाँ पर द्रोणाचार्य का जो सर कटते हुए हमें यहाँ पर दिखाया जा रहा है या फिर काटते हुए दिखाया जा रहा है वो योद्धा आखिर है कौन। अब इस डिटेल को जानने के बाद आप ये मान जाओगे कि यहाँ पर महाभारत पर काफी अच्छे से रिसर्च की है यहाँ पर नाग अश्विन सर ने। महाभारत का कौन सा योद्धा किस तरह से मरता है यहाँ पर छोटी सी छोटी डिटेल्स का ध्यान रखा गया है। जैसे की महाभारत के एक योद्धा द्रुपद के बेटे यानी कि धृष्टद्युम्न ने, यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गड़बड़ी हो जाए तो माफ करना, कमेंट्स में गालियां मत देना। हाँ, तो इसी योद्धा ने पांडवों और कौरवों के गुरु यानी कि द्रोणाचार्य का सर काटकर उनको मार डाला था महाभारत के युद्ध में। तो उसी प्रॉपर सीन को हमें यहाँ पर दिखाया गया है इस एनिमेशन में। सर काटने वाला योद्धा कोई आम सैनिक भी नहीं लग रहा है, उनको एकदम प्रॉपर आउटफिट भी दिया गया है। अब आते हैं उस वाली डिटेल पर जो की मैंने आपको आगे बताई थी। तो यहाँ पर एक और ऐसा सीन है जहाँ पर की हमें सेम पैटर्न देखने को मिलता है। डायलॉग्स और जो एनिमेशन दिखाया गया हमें महाभारत का उन दोनों के बीच में, जो हमें यहाँ पर उत्तरा का सीन दिखाया गया है ना स्टार्टिंग में, जहाँ पर कि उनकी दासी उनसे कहती है कि अभिमन्यु तो नहीं रहे लेकिन पांडवों का आखिरी वारिस अभी भी आपके गर्भ में है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग के एनिमेशन में हमें अभिमन्यु का सीन भी दिखाया गया है और उसी स्टाइल में जिनकी की स्टोरीज हमने यहाँ पर बचपन में सुनी है चक्रव्यूह वाली। वो स्टोरी थी ना जहाँ पर की अभिमन्यु को चक्रव्यूह को तोड़ना तो आता था लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं। ये काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। हाँ, लेकिन खैर अभी हम बढ़ते हैं आगे वीडियो में और बात करते हैं सुमति की। आपको मूवी का वो सीन याद है जहाँ पर की हमें सुमति जी को कॉम्प्लेक्स से एस्केप करता हुआ दिखाया जाता है। उस सीन को देखकर कुछ हॉलीवुड के जो मेरा मतलब है कि लोग कुछ ज्यादा ही हॉलीवुड देखने वाले लोग वो कहेंगे कि ऐसे कैसे दिखा दिया आग के बीच में से चलते हुए और ये एकदम सीन क्रिंज लग रहा है। हाँ, उनको वो क्रिंज लग सकता है क्योंकि उनको ये नहीं पता कि जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था कंस के कारागार में, तब वहाँ जब माता देवकी सो रही थी तभी उनके पिता यानी कि वासुदेव उनको गोकुल छोड़ने के लिए जा रहे थे। तब जब वासुदेव के रास्ते में यमुना नदी आई तब भगवान श्री कृष्ण का वेलकम यानी कि स्वागत करने के लिए यमुना नदी ने अपने आप उनको जाने के लिए स्थान दे दिया। तो यहाँ पर नाग अश्विन जी ने मूवी के इस सीन में उसी सिचुएशन को रिक्रिएट करने की कोशिश की है और भाई साहब सच बता रहा हूँ यहाँ पर वो बिल्कुल ही कामयाब रहे हैं, क्योंकि जब वो सीन आया था तब वहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि यहाँ पर ये क्या दिखा रहे हो आग में से चलते हुए, क्योंकि भाई तब तक हम सबको ये पता चल चुका था कि सुमति जी की गर्भ में यहाँ पर तीनों लोगों के स्वामी है। अब थोड़ी डिटेल्स जान लेते हैं भैरवा के कैरेक्टर को लेकर। देखो, भैरवा के कैरेक्टर को लेकर हमें यहाँ पर नाग अश्विन काफी समय से मिसलीड करते हुए आ रहे हैं और मूवी में भी हमें वो मिसलीड करते हैं बहुत ज्यादा। अब ये थ्योरी तो सबकी गलत होगी कि यहाँ पर मूवी में भैरवा है यानी कि प्रभास का
कैरेक्टर ही कल्कि होने वाला है, लेकिन यहाँ पर नाग अश्विन ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी हमें मिसलीड करने की। इवन मूवी के अंदर भी कल्कि पुराण में ये कहा गया है कि यहाँ पर भगवान कल्कि के पास एक तोता होगा जो कि काफी बुद्धिमान होगा और उसका नाम होगा शुक, जो कि भूतो भविष्य की जानकारी रखता होगा। अब हाँ, यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर बुज्जी के द्वारा हमें मिसलीड किया जा रहा होगा। हाँ, मैं भी पहले यही सोच रहा था कि यहाँ पर बुज्जी को ही वो तोता बनाएंगे आगे चलकर, जो कि बना भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में हमें उस तोते को दिखाया है थोड़ा रोबोटिक वे में और थोड़ा मजाकिया वे में, लेकिन दिखाया है। जब वो सीन चल रहा था ना मूवी में, तब मैं ये कंफर्म हो गया था कि यहाँ पर भैरवा का कैरेक्टर ही आगे चलकर कल्कि बनने वाला है। लेकिन आगे चलकर भैरवा का कैरेक्टर कौन निकला? सूर्यपुत्र कर्ण। अब मूवी में इसके बारे में भी हमें आगे से हिंट दी जा रही थी कि ये कैरेक्टर आगे चलकर सूर्यपुत्र कर्ण बनने वाला है, लेकिन मेरी तो मती मारी गई थी। मेरा पूरा मन तो यही चाहता था कि यहाँ पर प्रभास का कैरेक्टर आगे चलकर कल्कि बने, वो उसको किस तरह से दिखाएंगे, तो इसीलिए मैं यहाँ पर पहली बार में उन डिटेल्स को मिस कर गया। लेकिन जब मैंने कल्कि 2898 AD को फिर से देखा तो मैंने उन डिटेल्स को नोटिस किया। कर्ण की तरह ही हमें भैरवा भी एक सूट में नजर आता है, जैसे कि कर्ण के पास यहाँ पर उनके पिता यानी कि सूर्य देव के द्वारा दिया गया जो कवच था ना, जो कि कर्ण को यहाँ पर हर युद्ध में विजय बनाता था और जिसकी वजह से कि ही हैज नो फियर। और इसी तरह हमें भैरवा को भी दिखाया जाता है, कर्ण की तरह भैरवा भी एक भी युद्ध नहीं हारा। और यहाँ पर सबसे बड़ी डिटेल तो यही है कि भैरवा ने अश्वत्थामा का सामना किया, क्योंकि पहली बात तो ये कि ये चल रहा है कलयुग और यहाँ पर जितने भी सारे लोग हैं वो काफी वीक है, बिना खाना पानी के और बिना किसी रिसोर्सेज के। और ऐसी सिचुएशन में भी भैरवा के डोले शोले देखो, मतलब कुछ तो बात है ना इस कैरेक्टर में। भाई लोग, यहाँ पर हमें जितने भी महाभारत के सीन दिखाए गए हैं ना मूवी में, उनको तो लिया गया है उसी महाभारत से जो कि हमने पढ़ी है और सुनी है, लेकिन जितने भी हमें कलयुग के सीन दिखाए गए हैं और स्पेशली हमें जितने भी सीन्स यहाँ पर शंबाला के दिखाए गए हैं, उन सारे सीन्स को यहाँ पर कल्कि पुराण से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है। कल्कि पुराण में ये लिखा गया है कि भगवान कल्कि का अवतार ऐसी जगह पर होगा जहाँ पर की बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस होगा और उसका नाम होगा शंबाला। और यहाँ पर जिस तरह से हमें शंबाला का पूरा एटमोस्फियर दिखाया गया है वो एकदम बुद्धिस्ट फीलिंग देता है और हमें यहाँ पर कई सारे बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर रहने वाले लोगों के जिस तरह से कॉस्ट्यूम डिजाइन किए गए हैं वो भी मानना पड़ेगा कि काफी ध्यान से बनाए गए हैं। और भी छोटी छोटी डिटेल्स, जैसे कि यहाँ पर अच्छाई को दिखाने के लिए इनके जो वेपन्स है उनको व्हाइट कलर में दिखाया गया है। और दूसरी डिटेल जैसे कि लोकेशन, कल्कि पुराण में ये लिखा गया है कि भगवान कल्कि का बर्थ प्लेस यानी कि शंबाला ऐसी जगह पर स्थित होगा जिसके की आसपास हिमालयास के माउंटेन्स होंगे और एक तरफ होगा गोबी डेजर्ट। हमें मूवी में भी बिल्कुल ऐसा ही दिखाया गया है। शंबाला जाने का जो रास्ता है उसके एक पार है गोबी डेजर्ट और फिर वहाँ पर सामने वाले पहाड़ के अंदर बिना रुके जाने से आप सीधा पहुंच जाओगे शंबाला के अंदर, जहाँ पर की हमें कई सारे हिमालयास के माउंटेन्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो फाइनली भाई लोग, अभी ये बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कल्कि के पिता सुप्रीम यास्किन किस तरह से हो सकते हैं। कल्कि पुराण में ये कहा गया है कि भगवान कल्कि के जो पिता होंगे उनका नाम होगा विष्णु यशस और वो काफी ज्यादा समझदार और काफी ज्यादा विद्वान ब्राह्मण होंगे। अब यहीं पर हमें पहली सिमिलरिटी नजर आ जाती है। हमें जो सुप्रीम यास्किन का पूरा लुक है वो हमें योगी जैसा ही देखने को मिलता है। अब विष्णु यशस तो काफी सामान्य ब्राह्मण ही होने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर जो ये सुप्रीम यास्किन जो काफी बुरे नजर आ रहे हैं हमें, शायद से विष्णु यशस पर यहाँ पर कली का प्रभाव होगा। अब भगवान कल्कि का जन्म तो यहाँ पर शायद भगवान श्री कृष्ण के आंसू या फिर किसी और चीज से दिखाया जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पर यही डॉट कनेक्ट होता है प्रोजेक्ट के से। सुप्रीम यास्किन जो अपने यहाँ पर कॉम्प्लेक्स के अंदर जो लैब है उसके अंदर जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है और वो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं यहाँ पर सुप्रीम यास्किन की आंख के एक आंसू से। अभी हमें दिखाया तो नहीं गया है लेकिन उसी से हो रहे होंगे, क्योंकि वो सीन हमें दिखाया गया है ना जहाँ पर की साइंटिस्ट सुप्रीम यास्किन को मारने की कोशिश करता है और फिर यहाँ पर सुप्रीम यास्किन अपने आंखों के एक आंसू से उसको मार डालते हैं। तो अब आप कहोगे कि यहाँ पर वो औरतें क्यों नहीं मरती जिनके ऊपर की एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो भाई लोग, वहाँ पर उन पर भी असर होता है। आपने वो सीन तो देखा ही होगा जहाँ पर की एक लेडी पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है और फिर वो अनफर्टाइल हो जाती है और उनको किसी काम की नहीं होती और फिर उनको मार दिया जाता है, लेकिन वहाँ पर उस चेम्बर में वो पहले से ही मर चुकी थी। और यही सेम एक्सपेरिमेंट यहाँ पर सुमति जी पर भी किया गया था, लेकिन तब वहाँ पर वो अनफर्टाइल पाई गई थी। अब इसको लेकर तो हम ये समझ सकते हैं कि भगवान कल्कि स्वयं उनके अंदर थे और इसीलिए अपनी माता को बचाने के लिए ही ये सब कुछ माया खेल उन्होंने खेला होगा, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण किया करते हैं। तो अब इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर सुप्रीम यास्किन के एक्सपेरिमेंट जो कि असल में विष्णु यशस है उससे और भगवान श्री कृष्ण के आंसू से ही मिलकर भगवान कल्कि बनेंगे। अब यहाँ पर ये आंसू ही होगा वो कंफर्म नहीं है, यहाँ पर कोई भी अवशेष हो सकता है भगवान श्री कृष्ण का। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमें हनुमान मूवी में दिखाया गया था कि जब इंद्रदेव ने भगवान हनुमान पर हमला किया यानी कि प्रहार किया, तब वहाँ पर उनके हनु से एक खून की बूंद नीचे जमीन पर गिरी और फिर आगे चलकर वो रक्त रतन बना। और भाई लोग, प्रोजेक्ट के का मतलब प्रोजेक्ट कृष्णा भी हो सकता है, जैसा कि उस महाभारत वाले सीन में भगवान कृष्ण ने कहा था ना कि कलयुग आ रहा है और कली भी आएगा और तब कली इतना ज्यादा पावरफुल होगा कि वो मेरे अवतार को भी रोक सकता है, यानी कि वो भगवान कृष्ण जितना पावरफुल होगा। और वही पावर यहाँ पर कली को मिलेंगे उसी सीरम की मदद से जो कि हमें यहाँ पर मूवी की एंडिंग में दिखाया गया है कि जो सुप्रीम यास्किन के सलाहकार है यानी
कि बाली, जो कि यहाँ पर उनको लाकर देते हैं और सिर्फ उन कुछ बूंदों की मदद से ही वो इतने ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं और उनकी स्किन भी एकदम बदल जाती है। और अब तो सुप्रीम यास्किन के पास गांधीव धनुष भी आ चुका है। अब ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि आगे आने वाली कल्कि यूनिवर्स की मूवीज में हमें क्या देखने को मिलता है। तो बस भाई लोग अब इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अब इसका जो मैं पार्ट 2 लाने वाला हूँ उसमें मेरा मेनली फोकस रहेगा मूवी में जो हमें अस्त्र दिखाए गए हैं, यानी कि विजय धनुष और गांधीव धनुष और भगवान कल्कि के जो अस्त्र होने वाले हैं उन पर। और हाँ, अर्जुन के कैरेक्टर के बारे में और उनके सीन्स के बारे में भी काफी अच्छी अच्छी डिटेल्स देखने को मिलेंगी आपको। तो अगर वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक भी मार देना। मैं मिलता हूँ किसी और अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।